ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है और आज योगिनी एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। तो एकादशी का व्रत रखने वाले सारे विष्णु भक्त पारण विधि का अच्छे से पालन करते हुए अपने व्रत का पारण करें ताकि आप पर श्री हरि का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। कल 23 जून सोमवार को त्रयोदशी तिथि है और भगवान भोले शंकर को समर्पित प्रदोष व्रत रखा जाएगा। सोमवार को त्रयोदशी होने के कारण यह व्रत सोम प्रदोष व्रत कहलाएगा। सोम प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित एक शुभ व्रत है। इसको रखने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। संतान सुख, धन समृद्धि और दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है। इसके अलावा कुंडली में चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है। जो व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत ही परेशान रहते हैं, तनाव की स्थिति हमेशा बनी रहती है, उन्हें सोम प्रदोष व्रत रखना चाहिए। यह व्रत मानसिक शांति के लिए बहुत ही लाभकारी माना जाता है। सोम प्रदोष व्रत रखने से भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। जिन दंपतियों को संतान सुख नहीं मिल रहा है, वे भी सोम प्रदोष का व्रत रखकर भगवान शिव से अगर संतान प्राप्ति की कामना करते हैं तो भगवान भोले शंकर अवश्य हमारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। यह व्रत धन धान्य और सुख समृद्धि में वृद्धि करने वाला होता है। इस व्रत को करने से दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है और पति पत्नी के बीच में प्रेम बढ़ता है। जिन लोगों की कुंडली में चंद्र दोष हो, उन्हें सोम प्रदोष का व्रत रखकर चंद्र दोष से मुक्ति पाने के लिए सफ़ेद वस्तुएं जैसे दूध, दही, चीनी आदि का दान करना चाहिए। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। सोम प्रदोष का व्रत मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है। मन को शक्ति मिलती है, फैसला लेने की हिम्मत आती है। इसके साथ साथ रोग, दोष और दुश्मनों से भी मुक्ति मिलती है। जीवन में सुख, सौभाग्य और सफलता की प्राप्ति होती है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। प्रदोष व्रत के दिन ही मासिक शिवरात्रि का व्रत भी रखा जाएगा, जो कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी तिथि को रखा जाता है, क्योंकि 24 जून मंगलवार को प्रदोष काल में अमावस्या तिथि की शुरुआत हो जाएगी। प्रदोष व्रत हो या शिवरात्रि का व्रत हो, भगवान भोले शंकर की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। अतः मासिक शिवरात्रि का व्रत रखने वाले सारे विष्णु भक्त इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। अब अपने शुभारंभ करते हैं आज की कथा का। आप सभी के मंगल जीवन की कामना करते हुए गणेश जी महाराज की जय हो। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक गांव था जिसमें एक सेठ जी अपने परिवार के साथ रहा करते थे। सेठ जी का गांव के पास ही शहर में बहुत बड़ा कारोबार था। सेठ जी गणेश जी के परम भगत थे। वे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ नियमित रूप से गणेश जी की पूजा किया करते थे। तो गणेश जी की कृपा से सेठ जी के घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहते थे। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। नित्य प्रतिदिन वो नियम से नदी पर स्नान करने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते, उन्हें भोग लगाते। गणेश जी की पूजा करने के बाद ही स्वयं भोजन किया करते थे। ये उनका रोजाना का नियम था। पर यह बात सेठानी जी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वो धार्मिक नहीं थी और ना ही भगवान में विश्वास रखती थी। सेठ जी को रोजाना ऐसा करने के लिए मना किया करती थी, लेकिन सेठ जी सेठानी की बात पर ध्यान नहीं देते थे। एक दिन की बात है, सेठानी सोचने लगी कि ये गणेश जी को इतना मानते हैं और कहते हैं कि सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है और हमेशा इनकी पूजा करते हैं। पत्थर की पूजा करने से कुछ नहीं होता है। आज मैं गणेश जी को यहाँ से उठा लेती हूँ, फिर देखती हूँ कि वो गणेश जी की पूजा कैसे करेंगे और बिना पूजा किए कितने दिन भूखे रहेंगे। तो यह सोचकर सेठानी दूसरे दिन जब सेठ जी नदी पर स्नान करने के लिए जाते हैं तो पीछे से गणेश जी की मूर्ति को उठा लेती है और बगीचे में ले जाकर जमीन में दबा देती है। जब सेठ जी नदी पर से स्नान करके आते हैं तो देखते हैं कि मंदिर में गणेश जी की मूर्ति नहीं है। तो वो सेठानी से पूछते हैं कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई, मंदिर में तो है नहीं। तो सेठानी बोली कि मुझे नहीं मालूम, आपको पता है?
कि मेरी इन सब चीज़ों में कोई रुचि नहीं है। तो सेठ जी परेशान होकर सारे घर में गणेश जी की मूर्ति को ढूंढने लगे, पर उन्हें मूर्ति नहीं मिली। सेठानी ने कहा कि आप भोजन कर लो और काम पर जाओ। तो सेठ जी ने कहा कि आज तक मैंने कभी भी गणेश जी को भोग लगाए बिना भोजन नहीं किया है, तो आज भी नहीं करूँगा। सेठ जी ने अन्न जल त्याग दिया और मन ही मन गणेश जी का स्मरण करने लगे। कहने लगे कि प्रभु, मुझे लगता है कि आप मुझसे नाराज हो गए हैं। मेरी ही पूजा पाठ में कोई कमी रह गई थी, इसीलिए आप मुझे छोड़कर कहीं चले गए हैं। हे भगवान, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करो और अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाओ और मुझे दर्शन दो। सेठ जी ने पूरा प्रण कर रखा था कि जब तक मुझे गणेश जी दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। तो इसी तरह पूरा दिन निकल गया। रात्रि में सेठ जी गणेश जी का स्मरण करते हुए सो गए। तो सेठ जी की सच्ची भक्ति से गणेश जी भगवान प्रसन्न हो गए और सेठ जी को सोए हुए नींद में दिखाई देने लगा जैसे गणेश जी भगवान एक चूहे के साथ खेल रहे हैं और चूहे को खाने के लिए लड्डू देते हैं। तो वह चूहा लड्डू लेकर उछलता कूदता हुआ बगीचे में चला जाता है और वहां जाकर जमीन को खोदने लगता है। वहीं पर वो लड्डू डाल देता है। तो अचानक से सेठ जी की नींद खुल जाती है। तो वो सोचने लगते हैं कि मुझे इस तरह का सपना क्यों आया। फिर खड़े होकर बगीचे में चले जाते हैं और उसी जगह को जाकर खोदते हैं जिस जगह को अपने सपने में चूहे को लड्डू दबाते हुए देखा था। तो जैसे ही थोड़ी सी मिट्टी हटाई तो हटाते ही एक कपड़े के अंदर लपेटे हुए गणेश जी महाराज की मूर्ति मिल गई। तो यह देखकर सेठ जी बहुत ही प्रसन्न हुए और मूर्ति को लाकर नहला धुलाकर मंदिर में विराजमान कर दिया और पूजा पाठ करने लगे। घंटी की आवाज़ सुनकर सेठानी की नींद खुल गई। तो वह उठकर आई कि सेठ जी को क्या हो गया है जो इस तरह रात में ही घंटी बजा रहे हैं। तो सेठानी उठकर मंदिर में आकर देखती है तो गणेश जी की मूर्ति वहाँ पर विराजमान थी और सेठ जी पूजा पाठ कर रहे थे। तो यह देखकर सेठानी को बड़ी ही हैरानी होती है और वह हाथ जोड़कर सेठ जी से माफ़ी मांगती है और गणेश जी को छिपाने वाली सारी बात सेठ जी को बता देती है। तो सेठ जी कहते हैं कि अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा कि यह सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है। तो सेठानी शर्मिंदा होते हुए कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं भी तुम्हारे साथ रोजाना नियम से गणेश जी भगवान की पूजा किया करूंगी। उसी दिन से सेठ और सेठानी प्रेम पूर्वक पूरे श्रद्धा भाव से गणेश जी भगवान की पूजा करने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने अपना आशीर्वाद सेठ जी पर बनाए रखा उसी तरह सभी पर बनाए रखना। जो भी आपकी पूजा पाठ करके इस कथा को सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अगली कहानी सुनेंगे राजा अम्बरीश की। राजा अम्बरीश भगवान श्री हरि के परम भगत थे। उनके पास खूब धन दौलत था। सातों द्वीप, अचल संपत्ति और अतुल ऐश्वर्य के शासक होने के बाद भी इन सब चीज़ों को वो सपने के समान समझते थे। राजा अम्बरीश का मानना था कि जिस धन वैभव के लोभ में पड़कर मनुष्य घोर नरक में जाता है वह केवल 4 दिन की चांदनी होती है। राजा अम्बरीश का भगवान श्री कृष्ण में और उनके प्रेमी साधुओं में परम प्रेम था। उन्होंने अपने मन को श्री कृष्ण के चरणों में और वाणी को भगवान के गुणों का गान करने में, हाथों को श्री हरि के मंदिर में मार्जन में और अपने कानों को भगवान की मंगलमयी कथा के सुनने में लगा रखा था। उन्होंने अपने नेत्रों को श्री हरि के विग्रह व मंदिरों के दर्शन में, नासिका को उनके चरण कमलों पर चढ़ी श्रीमती तुलसी की दिव्य गंध में और जीवा को भगवान के प्रति अर्पित निवेद प्रसाद में संलग्न कर दिया था। राजा अम्बरीश के पैर भगवान के क्षेत्र आदि की पैदल यात्रा करने में लगे रहते थे और वे सिर से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना किया करते थे। इस प्रकार उन्होंने अपने सारे कर्म यज्ञ पुरुष इंद्रियातीत भगवान के प्रति उन्हें सर्वात्मा एवं सर्वरूप समझकर समर्पित कर दिए थे और भगवत ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुसार ही वे इस पृथ्वी पर शासन करते थे। तो इस तरह राजा अम्बरीश की अनन्य प्रेममयी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उनकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को नियुक्त किया था, जो हमेशा राजा अम्बरीश की रक्षा के लिए तैयार रहता था। एक समय की बात है, राजा अम्बरीश अपनी पत्नी के साथ
भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए 1 वर्ष तक द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करने का नियम लिया था। व्रत की समाप्ति होने पर कार्तिक महीने में उन्होंने 3 रात का उपवास किया और एक दिन यमुना जी में स्नान करके भगवान श्री कृष्ण की पूजा करके पहले ब्राह्मणों को भोजन करवाया, फिर सुसज्जित गौएं उन ब्राह्मणों के घर भेज दी। इस तरह से ब्राह्मण देवताओं को अच्छी तरह खुश करके उनसे आज्ञा लेकर व्रत के पारण की तैयारी करने लगे। तो उसी समय ऋषि दुर्वासा वहां पर पहुंच गए, जो श्राप और वरदान देने में माहिर थे। ऋषि दुर्वासा को देखते ही अम्बरीश उठकर खड़े हो गए, आसन देकर उन्हें बैठाया और विविध सामग्रियों से उनके चरणों में प्रणाम करके भोजन के लिए प्रार्थना की। दुर्वासा जी ने राजा अम्बरीश की प्रार्थना स्वीकार कर ली और कहने लगे कि भोजन तो मैं करूँगा, पर पहले स्नान करके आऊँगा। तो वह नदी तट पर चले गए। वहाँ पर ब्रह्मा जी का ध्यान करते हुए यमुना के पवित्र जल में स्नान करते रहे और उधर राजा अम्बरीश के पारण का समय बीतता जा रहा था। द्वादशी केवल 1 घड़ी भर की शेष रह गई थी। तो राजा अम्बरीश तो धर्म संकट में पड़ गए। तो ब्राह्मणों से परामर्श करने लगे, कहने लगे कि ब्राह्मण देवताओं, ब्राह्मण को बिना भोजन करवाए स्वयं खा लेना और द्वादशी रहते पारण ना करना, दोनों में ही दोष है। इसीलिए आप मुझे ऐसा कोई उपाय बताओ जैसा करने में मेरी भलाई हो और मुझे पाप ना लगे। मुझे क्या करना चाहिए? तो सारे ब्राह्मण विचार करके कहने लगे कि श्रुतियों में ऐसा कहा गया है कि जल पी लेना भोजन करना भी है और नहीं करना भी है। इसीलिए इस समय तुम जल से पारण कर लो। तो ऐसा निश्चय करके मन ही मन भगवान का चिंतन करते हुए राजा अम्बरीश ने जल पी लिया और फिर दुर्वासा जी के आने का इंतजार करने लगे। दुर्वासा जी आवश्यक कर्मों से निवृत्त होकर यमुना तट से लौट आए। जब राजा ने आगे बढ़कर उनका अभिनंदन किया, तब उन्होंने अनुमान से ही समझ लिया कि राजा अम्बरीश ने पारण कर लिया है। तो उन्हें गुस्सा आ गया। उस समय दुर्वासा जी बहुत भूखे थे, तो वो क्रोध से थर थर कांपने लगे और उन्होंने हाथ जोड़कर खड़े राजा अम्बरीश से कहा, अरे इसे देखो तो सही, यह कितना क्रूर है। धन के मद में मतवाला हो रहा है। भगवान की भक्ति तो इसे छू नहीं सकती। यह अपने आप को समर्थ मानता है, इससे बड़ा तो कोई है ही नहीं। इसने तो आज धर्म का उल्लंघन करके बड़ा अन्याय किया है। मैं यहाँ पर इनका अतिथि बनकर आया था, पर यह मुझे खिलाए बिना ही स्वयं भोजन कर लिया है। ये मेरे क्रोध से नहीं बच सकता। यह कहकर राजा अम्बरीश से कहने लगे कि जो गलती तुमने की है उसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। मुझे भोजन करवाए बिना तुमने व्रत का पारण कैसे किया? इस तरह बोलते बोलते दुर्वासा ऋषि क्रोध से जल उठे। उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और जमीन पर डाल दी। उससे एक राक्षसी उत्पन्न हुई। तो ऋषि दुर्वासा ने उससे कहा कि राजा अम्बरीश को मार डालो। तो वह आग के समान जलती हुई हाथ में तलवार लेकर राजा अम्बरीश पर टूट पड़ी। परम पुरुष परमात्मा ने अपने सेवक की रक्षा के लिए पहले ही सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर रखा था। तो जैसे आग क्रोध से गुर्राते हुए सांप को भस्म कर देती है, वैसे ही सुदर्शन चक्र ने दुर्वासा जी की कृत्या को जलाकर ढेर कर दिया। जब दुर्वासा जी ने देखा कि मेरी बनाई हुई कृत्या तो जल रही है और सुदर्शन चक्र मेरी ओर आ रहा है, तो वे भयभीत हो गए और अपने प्राणों को बचाने के लिए वहां से भाग निकले। अब आगे आगे ऋषि दुर्वासा और पीछे पीछे सुदर्शन चक्र। तो दुर्वासा ऋषि भागते भागते आकाश, पृथ्वी, अतल वितल आदि नीचे के लोक, समुंदर, लोकपाल और उनके द्वारा सुरक्षित लोकों में एवं स्वर्ग लोक तक पहुंच गए। पर सुदर्शन चक्र उनके पीछे लगा ही रहा। तो इस तरह चक्कर को अपने पीछे लगा हुआ देखकर ऋषि दुर्वासा डर गए। जब ऋषि दुर्वासा को अपनी रक्षा करने वाला कोई भी दिखाई नहीं दिया, तो वो अपने प्राण बचाने के लिए देव शिरोमणि पितामह ब्रह्मा जी के पास गए और बोले कि पितामह, आप तो स्वयंभू हैं, आप इस तेजोमय चक्कर से मेरी रक्षा कीजिए। तो पितामह ने कहा कि दुर्वासा जी, मैं, शंकर जी, दक्ष, भृगु आदि प्रजापति, भूतेश्वर आदि सब जिनके बनाए नियमों में बंधे हैं तथा जिनकी आज्ञा शिरोधार्य करके हम लोग संसार का हित करते हैं,
उनके भगत के द्रोही को बचाने में हम समर्थ नहीं हैं। जब पितामह ने इस प्रकार से दुर्वासा जी को निराश कर दिया तो वो भगवान के चक्कर से डरे हुए कैलाशवासी भगवान शंकर की शरण में गए। तो शंकर जी से जाकर रक्षा की गुहार लगाई। तो शंकर जी ने कहा कि दुर्वासा जी, जिनसे पैदा हुए अनेकों ब्रह्मांडों में हमारे जैसे हजारों चक्कर काटते हैं, यह चक्कर उन्हीं विश्वेश्वर का शस्त्र है। तो अपनी जान बचाने के लिए आप उन्हीं की शरण में जाओ। विष्णु भगवान ही तुम्हारा मंगल कर सकते हैं। तो शंकर जी की बात सुनकर निराश होकर दुर्वासा जी श्री हरि के परम धाम बैकुंठ की ओर भाग पड़े। ऋषि दुर्वासा भगवान के चक्कर की आग से जल रहे थे। वे बैकुंठ पहुँचते ही भगवान के श्री चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा कि हे अच्युत, हे अनंत, आप संतों के एकमात्र इच्छित हैं। प्रभु, संपूर्ण जगत के जीवनदाता, मैं अपराधी हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। आपका परम प्रभाव न जानने के कारण मैंने आपके प्यारे भक्त का अपराध किया है। प्रभु, आप मुझे बचाइए। तो श्री भगवान जी बोले कि दुर्वासा जी, मैं तो सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ। मुझ में तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। जो भक्त स्त्री पुरुष, ग्रह गुरुजन, प्राण तथा इस लोक और परलोक सबको छोड़कर केवल मेरी शरण में आए हैं, उन्हें छोड़ने की तो मैं सोच ही नहीं सकता। तो मैं तुम्हें कैसे बचा सकता हूँ? इसमें कोई संदेह नहीं है कि ब्राह्मणों के लिए तपस्या और विद्या परम कल्याण के साधन है। परंतु यदि ब्राह्मण उदंड और अन्यायी हो जाए तो वे दोनों ही उल्टा फल देने लगते हैं। तो दुर्वासा जी दुखी होकर कहने लगे कि भगवान, कोई तो उपाय होगा जिससे मेरी रक्षा हो सके। मेरा शरीर तो बुरी तरह से जल रहा है। तो विष्णु भगवान कहने लगे कि दुर्वासा जी सुनिए, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ जिसका अनिष्ट करने से आपको इस विपत्ति में आना पड़ा। आप उसी के पास जाइए और उनसे क्षमा मांगिए, तभी आपको शांति मिल सकती है। तो इतना सुनते ही ऋषि दुर्वासा उल्टे पांव दौड़ पड़े और भागते भागते राजा अम्बरीश के पास आई और अत्यंत दुखी होकर राजा अम्बरीश की पैर पकड़ने चाहे। तो दुर्वासा जी की यह चेष्टा देखकर राजा अम्बरीश लज्जित होकर कहने लगे कि आप यह क्या कर रहे हैं? आप तो मेरे गुरु हैं और मेरे पैर पकड़कर मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? तो दुर्वासा ऋषि ने चक्कर की ओर इशारा करते हुए कहा कि मुझे इससे बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए। तो राजा अम्बरीश भगवान के चक्कर की स्तुति करने लगे। राजा अम्बरीश ने कहा कि प्रभु सुदर्शन, आप अग्नि स्वरूप हैं, भगवान के प्यारे 1000 दांतों वाले चक्कर देव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। समस्त अस्त्र शस्त्रों को नष्ट कर देने वाले एवं पृथ्वी के रक्षक, आप इस ब्राह्मण की रक्षा कीजिए। आप कृपया करके हमारे कुल के भाग्य उदय के लिए दुर्वासा जी का कल्याण कीजिए। हमारे ऊपर यह आपका महान अनुग्रह होगा। यदि मैंने कुछ दान किया हो, यज्ञ किया हो अथवा अपने धर्म का पालन किया हो और हमारे वंश के लोग ब्राह्मणों को ही अपना आराध्य देव समझते रहे हों, तो दुर्वासा जी के शरीर की जलन इसी समय मिट जाए। भगवान समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय स्थल हैं। यदि मैंने समस्त प्राणियों की आत्मा के रूप में उन्हें देखा हो और वे मुझ पर प्रसन्न हों, तो दुर्वासा जी के हृदय की सारी जलन मिट जाए। जब राजा अम्बरीश ने सुदर्शन चक्कर की इस प्रकार स्तुति की तो उनकी प्रार्थना से वह चक्कर शांत हो गया और दुर्वासा जी चक्कर की आग से मुक्त हो गए। उनका चित्त स्वस्थ हो गया और वे राजा अम्बरीश को अनेकों उत्तम आशीर्वाद देते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। दुर्वासा जी ने कहा कि धन्य है, आज मैंने भगवान के प्रेमी भक्तों का महत्व देखा। राजन, मैंने आपका अपमान किया, फिर भी आप मेरे लिए मंगल कामना कर रहे हैं। महाराज अम्बरीश, आपका हृदय करुणा भाव से परिपूर्ण है। आपने मेरे ऊपर महान अनुग्रह किया है। आपने मेरे अपराध को भुलाकर मेरी रक्षा की है। जब से ऋषि दुर्वासा के पीछे वो सुदर्शन चक्कर पड़ा था और वो अपने जीवन की रक्षा के लिए भाग रहे थे, तो सभी देवी देवताओं के पास जाकर राजा अम्बरीश के पास लौट कर आए। तब तक 1 साल का समय व्यतीत हो चुका था। फिर भी राजा अम्बरीश ने भोजन नहीं किया था। वे ऋषि दुर्वासा के लौटने का इंतजार कर रहे थे। तो उन्होंने दुर्वासा जी के चरण पकड़ लिए और उन्हें प्रसन्न करके विधि पूर्वक भोजन करवाया।
तो यह देखकर दुर्वासा ऋषि बहुत ही खुश हुए। राजा अम्बरीश के गुणों की प्रशंसा करते हुए उनसे अनुमति लेकर आकाश मार्ग से प्रस्थान कर गए। इस तरह ऋषि दुर्वासा के प्रसन्नता पूर्वक चले जाने के बाद में राजा अम्बरीश ने अपने परिवारजनों के साथ बड़े ही प्रेम पूर्वक भोजन किया। कुछ साल बीतने के बाद में राजा अम्बरीश अपने ही समान भक्त पुत्रों पर राज्य का भार छोड़कर स्वयं वन में चले गए। वहाँ वे बड़ी ही धीरता के साथ आत्म स्वरूप भगवान में अपना मन लगाकर गुणों के प्रवाह रूपी संसार से मुक्त हो गए। भगवान श्री हरि विष्णु के परम भक्त राजा अम्बरीश की इस कथा को द्वादशी के दिन सुनने पर भगवान श्री हरि विष्णु बहुत ही प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। प्रदोष व्रत कथा। बोलो शिव गौरी गणेश कार्तिकेय की जय हो। पुराने समय की बात है। एक नगर में एक गरीब पुजारी रहा करता था। वह शिव मंदिर का पुजारी था। जैसे तैसे अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उस पुजारी के परिवार में उसकी पत्नी और एक छोटा सा पुत्र था। इसी तरह समय बीत रहा था। पुजारी का पुत्र जब 5 वर्ष का हुआ तो पुजारी अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गया। अपने पति की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी बहुत ही दुखी हुई। कई महीनों तक यूं ही विलाप करती रही। उस बेचारी से काम काज कुछ होता नहीं था तो वह अपना और अपने बच्चे का पेट पालने के लिए आसपास के गांवों में भिक्षा मांगने के लिए जाती थी। तो अपने पुत्र को साथ ले जाती, दिन भर भिक्षा मांगती और शाम होते होते अपने घर वापस आ जाती। तो इसी तरह उस दुखिया पुजारिन के दिन कट रहे थे। एक दिन की बात है, वो भिक्षा मांगकर आ रही थी तो नदी के तट पर एक छोटे से बालक के रोने की आवाज़ सुनाई दी। तो बालक का स्वर इतना करुण था कि वह अपने आप को रोक नहीं पाई। जल्दी से वह उस स्थान पर गई जहाँ से रोने की आवाज़ आ रही थी। तो वहाँ पर एक छोटा सा बालक बैठा था। उसने पूछा कि बेटा तुम कौन हो और यहाँ पर किस लिए बैठे हो? तो वह बालक कुछ नहीं बोला, लगातार रोता ही रहा। तो उस पुजारिन से उसकी यह हालत देखी नहीं गई। वह उस बालक को अपने घर ले आई और उसे अपना ही पुत्र मानकर उसकी देखभाल करने लगी। दोनों भाई इसी तरह अपनी माँ की देखरेख में बड़े हो रहे थे। एक दिन की बात है, पुजारी की पत्नी अपने दोनों पुत्रों को लेकर एक मंदिर पर गई तो वहाँ पर सांडिल्य ऋषि मिल गए। जब सांडिल्य ऋषि ने उस बालक को देखा तो अपने तेज से पहचान गए और पुजारिन से कहने लगे कि ये बालक है, विदर्भ देश का राजकुमार है। इसके पिता की युद्ध में मृत्यु हो गई थी। तब इसकी माँ इसे लेकर दर दर की ठोकरें खाती फिर रही थी तो उसका भी एक दिन वन में जंगली जानवरों ने वध कर दिया। यह तो विदर्भ देश का राजकुमार है। तो सांडिल्य ऋषि की बात सुनकर पुजारिन हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे महाराज, मैं क्या करूं? राजकुमार होकर भी मेरे घर की रूखी सूखी रोटी खा रहा है। मैं तो भिक्षा मांगकर अपना और इन दोनों बच्चों का पालन पोषण करती हूँ। मैं तो दीन गरीब हूँ। मेरे पति की मृत्यु हुए सालों बीत गए हैं। तभी से मैं तो भिक्षा मांगकर ही गुजर बसर करती हूँ। अगर आप हमारी गरीबी को दूर करने का कोई उपाय बताएं तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तो उस पुजारिन के दीन वचन सुनकर सांडिल्य ऋषि को उन पर दया आ गई। तो सांडिल्य ऋषि कहने लगे कि अगर तुम प्रदोष व्रत करो तो तुम्हारी यह गरीबी दूर हो सकती है। तो गरीबी दूर करने का उपाय सुनकर पुजारिन के मुख पर चमक आ गई और वह हाथ जोड़कर कहने लगी कि महाराज, मुझे प्रदोष व्रत की सारी विधि और कथा बताइए। मैं अज्ञानी इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ। आपकी बात सुनकर मुझे लगता है कि प्रदोष व्रत करने से अवश्य ही हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। तो इस तरह वह पुजारिन सांडिल्य ऋषि से प्रदोष व्रत का सारा विधान जानकर उन्हें प्रणाम करके घर आ गई और फिर प्रदोष व्रत आने पर अपने दोनों पुत्रों के साथ प्रदोष व्रत रखने लगी। इस तरह कई महीनों बीत गए। एक बार वे दोनों बालक वन में घूम रहे थे। तभी वहाँ पर गंधर्व कन्याएं आई और वे क्रीड़ा करने लगी। तो उन्हें देखकर पुजारी का बेटा तो घर आ गया, लेकिन राजकुमार उन्हें देखकर वहीं पर रुक गया। उन्हीं गंधर्व कन्याओं में एक कन्या थी जिसका नाम था अंशुमति।
अंशुमति राजकुमार को देखते ही उस पर मोहित हो गई और राजकुमार भी अंशुमति की तरफ आकर्षित हुआ। तो दोनों ने काफ़ी देर तक बातचीत की। फिर अंशुमति भी अपनी सखियों के साथ चली गई। राजकुमार भी घर आ गया। उधर राजकुमारी ने घर जाकर अपने माता पिता को राजकुमार के बारे में बताया। तो दूसरे दिन राजकुमार फिर उसी जगह पहुंचा तो अंशुमति भी अपने माता पिता को लेकर वहां पर आई हुई थी। तो राजकुमार को देखते ही अंशुमति ने अपने माता पिता को उस राजकुमार से मिलवाया। तो राजकुमार को देखते ही अंशुमति के पिताजी ने उसे पहचान लिया और कहने लगे कि बेटा, आप तो विद्रव नगर के राजकुमार हो, आपका नाम तो धर्मगुप्त है। तो यह सुनकर राजकुमार की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा कि उसे बचपन से जानने वाला आज कोई मिल गया है। तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। तो अंशुमति के पिता ने उसे गले लगाते हुए कहा कि बेटा, तुम मुझे बहुत पसंद हो और मैं अपनी राजकुमारी अंशुमति का विवाह तुमसे करना चाहता हूँ। अब तुम बताओ, तुम्हारी क्या मर्जी है। तो राजकुमार ने स्वीकृति दे दी। फिर शुभ मुहूर्त देखकर दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विद्रव पर हमला किया और घमासान युद्ध करके वहां पर विजय प्राप्त कर ली और फिर अपनी माँ, भाई और पत्नी को लेकर महल में सुखपूर्वक रहकर राज्य करने लगा। तो एक दिन अंशुमति राजकुमार से पूछने लगी कि इन सब बातों के पीछे क्या कारण है कि आप इतने छोटे से थे तब आपको राज्य से बाहर कर दिया था, आपके माता पिता की मृत्यु हो गई थी और फिर ये चमत्कार कैसे हुआ। तो अंशुमति की बात सुनकर राजकुमार ने अपने जीवन की सारी कठिनाई और परेशानियों के बारे में बताते हुए यह भी बताया कि मैंने प्रदोष व्रत किया था। तो प्रदोष व्रत का महत्व बताते हुए राजकुमार ने कहा कि प्रदोष व्रत का फल तुम्हारे सामने है। यह कहकर भोले शंकर का धन्यवाद करने लगा। फिर पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि हर स्त्री पुरुष प्रदोष व्रत रखकर भगवान भोले शंकर की पूजा आराधना श्रद्धा भाव से करे। कहते हैं कि उसी दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा और महत्व बढ़ गया। मान्यता के अनुसार लोग यह व्रत करने लगे। कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ही यह व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट होते हैं और अभिष्ट फलों की प्राप्ति होती है। तो इस तरह प्रदोष व्रत करने से पुजारिन और उसके बेटे की गरीबी दूर हो गई और राजकुमार को अपना खोया हुआ राज्य मिल गया। हे भोले शंकर, जो भी शिव भक्त प्रदोष व्रत रख कर आपकी इस कथा को सुने, सुनाए या हुंकारे भरे, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो शिव गौरी गणेश कार्तिकेय की जय हो। अब अपने सुनते हैं स्कंद पुराण का आगे का अध्याय। तो प्रेम भाव से कहिए, स्कंद पुराण की जय हो, शिव परिवार की जय हो। गुरु बृहस्पति देव देवराज इंद्र को प्रदोष व्रत की महिमा बतलाते हुए महादेव जी के 100 नामों के बारे में बताया और फिर कहने लगे कि हे देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें प्रदोष व्रत की विधि तो बता दी है, तुम शीघ्रतापूर्वक इस व्रत का पालन करो, उसके बाद युद्ध करना। भगवान शिव के आशीर्वाद से तुम्हें विजय जरूर प्राप्त होगी। विजय के साथ साथ तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। एक समय की बात है, राजा चित्ररथ विमान पर बैठकर नाना द्वीपों के दर्शन करते हुए भगवान शंकर के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर जा पहुँचे। वहाँ जाकर उसने परम अद्भुत और अनुपम छवि वाले भगवान शंकर के दर्शन किए। वे अपने आधे अंग में पार्वती देवी को बैठाकर शोभा पा रहे थे। कर्पूर के समान गौर वर्ण कमल नयन भगवान शिव को पार्वती देवी के साथ देखकर राजा चित्ररथ ने उनका उपहास उड़ाते हुए कहा कि हे शिव शंभु, संसार में जो विषयी मनुष्य आदि हैं तथा स्त्रियों के वशीभूत रहने वाले जो दूसरे लोग हैं, वे तथा हम जैसे अज्ञानी जीव भी जन समुदाय के अंदर संकोचवश अपनी पत्नी से दूर रहते हैं, ना कि उनके बीच में भी स्त्री सेवन करते रहते हैं।
हे शिव शंकर, आप तो भगवान होकर भी आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। तभी भोले शंकर के पास बैठी गिरिजा नंदिनी उमा ने क्रोधित होते हुए कहा कि अरे दुरात्मा, अरे ओ मूढ़, तूने मेरे साथ बैठे हुए भगवान शिव का उपहास किया है। तुम्हें इस कृत्य के लिए दंड अवश्य मिलेगा। तू तो क्षमा करने के योग्य ही नहीं है। जो समता युक्त चित्त वाले साधु पुरुषों का उपहास करता है, वह देवता हो या मनुष्य, उसे अधम से अधम जानना चाहिए। तू देवता और द्विज दोनों की श्रेणी में नहीं आता है, वहाँ से निकाला गया है और अपने आप को बड़ा ज्ञानी मानता हुआ भगवान शिव का उपहास उड़ाता है। आज तुझ जैसे अधम को मैं श्राप देती हूँ कि तू अभी और इसी वक्त दैत्य बनकर नाना प्रकार के कष्टों का सामना करे। तो पार्वती देवी के इस प्रकार श्राप देने से राजाओं में श्रेष्ठ चित्ररथ उसी समय स्वर्ग से नीचे गिर पड़ा और फिर उसी वक्त आसुरी योनि में जाकर वृत्रासुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। विश्वकर्मा की भारी तपस्या से युक्त होने के कारण इस समय वृत्रासुर अजय बतलाया जाता है। इसीलिए अगर तुम प्रदोष काल में विधि पूर्वक भगवान शंकर जी की पूजा करके देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए महादैत्य वृत्रासुर का वध करो। तो गुरु बृहस्पति की यह बात सुनकर इंद्र ने कहा कि हे भगवान, आपने तो मुझे बहुत अच्छी बात बतलाई है। अब कृपया करके आप मुझे इस व्रत के उद्यापन की विधि भी बतला दीजिए। तो देवराज इंद्र की बात सुनकर गुरु बृहस्पति देव ने कहा कि हे इंद्र, कार्तिक का महीना आने पर शनिवार के दिन यदि पूरी त्रयोदशी हो तो वह व्रत की सिद्धि के लिए होती है। आज वह तिथि स्वतः ही प्राप्त है। इसमें चांदी का वृषभ बनवाना चाहिए और उस वृषभ की पीठ पर सुंदर सिंहासन रखना चाहिए और उस सिंहासन के ऊपर उमाकांत भगवान शिव की स्थापना करनी चाहिए। भगवान के 3 नेत्र, 5 मुख, 10 भुजाएं और उनके आधे अंग में सती साध्वी पार्वती जी का निवास होना चाहिए। इस प्रकार उमा और माहेश्वरी की सोने की प्रतिमा बनवानी चाहिए। उस प्रतिमा को वृषभ की पीठ पर वस्त्र से ढके हुए तांबे के पात्र में रखकर रात्रि में श्रद्धा और विधि के साथ जागरण लगाना चाहिए। पहले यत्न पूर्वक प्रतिमा को पंचामृत से स्नान करवाएं। हे देवराज, मैं तुम्हें पूजा करने की विधि बतलाता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनना। गाय के दूध में निवास करने वाले देवेश, हे देवेश्वर, हे परमेश्वर, मैंने गाय के दूध से आपको स्नान कराया है। कृपया करके आप इसे स्वीकार करें। यह दूध से स्नान कराते समय कहना चाहिए और फिर दही से स्नान करवाएं तो कहना चाहिए कि हे महादेव जी, मैं दही से आपको स्नान करवा रहा हूँ। मेरे द्वारा समर्पित यह दधी स्नान आप स्वीकार करें तथा आज आप मुझ पर अति प्रसन्न हों और मेरे मनोरथ सिद्ध करें। उसके बाद घी से स्नान कराते समय कहना चाहिए कि हे देव, अब मैं आपको घी से स्नान करा रहा हूँ, अतः आप मेरे द्वारा आपकी प्रसन्नता के लिए श्रद्धापूर्वक समर्पित यह घृत स्नान आप अंगीकार करें। उसके बाद मधु से स्नान करवाएं तो उस समय कहना चाहिए कि हे देवेश्वर, आपके संतोष के लिए मेरा दिया हुआ यह शहद आप ग्रहण करें तथा मेरे लिए शांतिदायक बने। और फिर मिश्री से स्नान कराना चाहिए। कहना चाहिए कि हे देव देवेश्वर, मैं मिश्री से आपको स्नान करा रहा हूँ। हे प्रभु, श्रद्धापूर्वक दी हुई मिश्री को आप स्वीकार करें तथा मुझ पर भली भांति प्रसन्न हों। इस प्रकार पंचामृत द्वारा भगवान वृषभ ध्वज को स्नान कराना चाहिए। उसके बाद बुद्धिमान पुरुष तांबे के अर्घ्य पात्र द्वारा अर्घ्य प्रदान करें और कहें कि उमा वल्लभ, हे प्रभु, आप इस अर्घ्य द्वारा पूजन करने योग्य हैं। हे भगवान शंकर,
मेरे दिए हुए अर्घ्य को आप ग्रहण करें और मुझ पर शीघ्र से शीघ्र प्रसन्न हों। हे देव देवेश, मेरे द्वारा आपको समर्पित गंध पुष्प युक्त यह जल पांव पखारने के लिए है। आप इसे ग्रहण करें तथा प्रसन्न होकर मेरे लिए वरदायक बने। हे प्रभु, मैंने आपके संतोष के लिए कुश निर्मित आसन समर्पित किया है। हे देवेश्वर, आप मेरे लिए सदा वरदायक बने। हे प्रभु, हे विश्वेश्वर, मैंने आपको यह आसमनार्थ जल समर्पित किया है। हे परमेश्वर, आप इसे ग्रहण करें और आज मुझ पर प्रसन्न हों। हे भोलेनाथ, यह सोने के रंग का यज्ञोपवीत मैंने आपकी सेवा में प्रस्तुत किया है। यह ब्रह्मा ग्रंथि से युक्त है तथा वैदिक यज्ञ आदि तथा भगवत प्रियत कर्म में लगाने वाला है। हे महादेव जी, मैंने यह चादर सहित परम सुंदर वस्त्र आपको भेंट किया है। आप इसे ग्रहण करें और मुझे आयु प्रदान करें। हे देव शंभु, मैंने आपको बड़ी भक्ति से सुगंधित चंदन समर्पित किया है। सबके जन्मदाता भगवान शिव, आप मुझे उत्तम गंध से युक्त करें। हे परमेश्वर, सब प्रकार की औषधियों से संपन्न तथा बहुत ही विशिष्ट बनी हुई यह धूप आपकी सेवा में समर्पित है। मेरी शांति के लिए आप इसे ग्रहण करें। हे शिव शंभु, मैंने घी से जलाया हुआ यह उत्तम दीपक आपकी सेवा में प्रस्तुत किया है। हे देवेश्वर, आप इसे ग्रहण करें और मेरे लिए ज्ञानदाता बने। उसके बाद आरती करते हुए कहें कि हे परमेश्वर, मेरी दी हुई यह दीपमाला आप ग्रहण करें तथा इस आरती उतारने से संतुष्ट होकर आप मुझे तेज प्रदान करें। हे देवराज इंद्र, इसी प्रकार फल दीप आदि तथा नैवेद्य और तांबूल आदि सामग्रियाँ कर्म से चढ़ाकर भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए तथा रात्रि में यत्नपूर्वक जागरण भी करना चाहिए। अपने घर में या देवालय में चंदोवा तनाकर अद्भुत सामग्रियों से सजा हुआ एक मंडप बनाएं। उसमें गीत और नृत्य के द्वारा भगवान सदाशिव की पूजा करें। हे देवराज इंद्र, प्रदोष व्रत के उद्यापन की विधि यही है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह अपने संपूर्ण कार्यों की सिद्धि के लिए इस प्रकार से यह सब कुछ करे ताकि भगवान भोले शंकर प्रसन्न होकर सारे मनोरथ पूर्ण करें। तो यह सुनकर देवराज इंद्र बहुत ही प्रसन्न हुए और गुरु बृहस्पति देव के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहने लगे कि हे भगवान, आपने तो आज मुझे कृतार्थ कर दिया है। जैसा आपने कहा है मैं वैसा सब कुछ करूँगा। तो गुरु की आज्ञा के अनुसार इंद्र ने व्रत का विधि पूर्वक पालन किया और उधर सारे देवता नमूचे के मारे जाने पर बड़े ही हर्ष और उल्लास से भरे हुए थे। उनका दैत्यों के साथ भीषण युद्ध हुआ। देवताओं और दैत्यों का संहार करने वाले उस घोर संग्राम में अत्यंत भयंकर तथा मर्यादा का उल्लंघन करने वाला द्वंद्व युद्ध होने लगा। इसी समय पूर्वोक्त प्रकार से भगवान शंकर की आराधना करके इंद्र भी युद्ध में लग गए। उन्होंने देवताओं को साथ लेकर वृत्रासुर का पीछा किया। व्योमासुर ने यमराज के साथ तथा तीक्ष्ण कोपन ने अग्नि के साथ युद्ध शुरू कर दिया। वायु के साथ धूम और नृत्यज्ञ के साथ आतिकोपन लड़ने लगा। कुबेर के साथ कुष्मांड तथा ईश के साथ दुसह युद्ध करने लगा। इसके सिवा और भी बहुत से महाबली दैत्य देवताओं के साथ द्वंद्व युद्ध करने लगे। उन्होंने गदा, पटीश, खड्ग, शक्ति, तोमर, मर्दुगर, रिष्टि, भिंदीपाल, पास, प्रास तथा मुष्टिक आदि से प्रहार किए। उसी प्रकार देवता भी दधीची की हड्डियों से बने हुए उत्तम अस्त्रों शस्त्रों के द्वारा असुरों को विदीर्ण करने लगे। देवताओं की मार खाकर दैत्य पुनः प्राज्ञ को प्राप्त हुए। उन्हें भयभीत देखकर वृत्रासुर ने समझाया कि हे वीरो, यह युद्ध स्वर्ग का द्वार है, इसका हमें कदापि त्याग नहीं करना चाहिए।
जिनकी संग्राम में मृत्यु होती है वे परम पद को प्राप्त होते हैं। विद्वान पुरुष जहाँ कहीं भी संभव हो संग्राम में ही मृत्यु की अभिलाषा रखते हैं। जो लोग युद्ध छोड़कर भाग जाते हैं वे निश्चय ही नरक में पड़ते हैं। महापातकी मनुष्य भी यदि गऊ, ब्राह्मण, भृत्य, कुटुंब तथा स्त्री की रक्षा के लिए हाथ में शस्त्र लेकर युद्ध करें तथा वे शस्त्र के आघात से घायल हो जाएं अथवा युद्ध स्थल में ही प्राण त्याग दें तो निश्चय ही उन्हें उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। वे ज्ञानियों के लिए भी दुर्लभ उत्कृष्ट पद को प्राप्त कर लेते हैं। अतः तुम लोगों को अपने स्वामी के कार्य साधन में पूर्णतः तत्पर रहकर युद्ध करना चाहिए। वृत्रासुर के इस प्रकार समझाने पर असुरों ने उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करके देवताओं के साथ ऐसा घमासान युद्ध शुरू किया जो संपूर्ण लोगों के लिए भयंकर था। इधर मारने की इच्छा से इंद्र को आते देखकर वृत्रासुर जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगा। उसका वह अट्टहास इंद्र को भयभीत कर देने वाला था। वीर वृत्रासुर बड़ा तेजस्वी था। उस समय वह दैत्यों का अधिपति बना हुआ था। उसके मन में सुरश्रेष्ठ इंद्र को निगल जाने की इच्छा हुई और वह बहुत बड़ा मुंह फैलाकर इंद्र की ओर बढ़ा। समीप आने पर उसने ऐरावत हाथी, वज्र और किरीट सहित इंद्र को निगल लिया और खुशी के मारे नाचने तथा गर्जना करने लगा। पलक झपकते ही इंद्र वृत्रासुर के ग्रास बन गए। वहां उपस्थित रहकर यह दुर्घटना देखने वाले देवताओं में बड़ा हाहाकार मच गया। सारे के सारे बड़े भयभीत और दुखी हो गए। सारी धरती कांप उठी। हजारों उल्कापात होने लगे तथा संपूर्ण चराचर जगत में अंधकार छा गया। उस समय सारे देवता चिंतामग्न होकर पितामह के पास गए और वहां जाकर वृत्रासुर की सारी करतूत पितामह ब्रह्मा जी को कह सुनाई। तो उनकी बात सुनकर लोक पितामह चित्त को भली भांति एकाग्र करके भगवान भोले शंकर का स्तवन किया। तो उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे इंद्र, प्रदोष व्रत का अनुष्ठान करते समय कुछ विपरीत कार्य कर डाला है। जो मूर्ख शिव निर्माल्य, अर्घा, शिवलिंग की छाया तथा देव मंदिर का लंघन करते हैं वे शिव गुणों में प्रधान चंडेस के द्वारा दंडनीय होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ऐसे में लिंग पूजन पूर्वक प्रदक्षिणा और नमस्कार करने से अवश्य कल्याण होता है। ऐसी उत्तम बुद्धि रखकर प्रयत्न पूर्वक तुम लिंग पूजन करो। कनेर, मदार, बटकटैया, धतूर, सतपतर, अमलतास, पुनांग, मोलश्री, नागकेसर, नीलकमल, कदम, आक तथा नाना प्रकार के कमल आदि पुष्प तीनों काल में सदा पवित्र जानने चाहिए। चमेली, बेला, सेवती, श्याम पुष्प, कुटज, कर्णिकार, कुसुम, लाल कमल ये पुष्प विशेषतः सायंकाल में शिवलिंग पूजन के लिए श्रेष्ठ बताए गए हैं। कमल के फूल तीनों काल में पवित्र माने जाते हैं। रात्रि में केवल कुमुद के फूल को विशेष पवित्र बताया गया है। इस प्रकार पूजा के भेद को जानकर शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। विविध पुरुषों को शिवालय में सदा शास्त्रीय विधि का पालन करना चाहिए। शिवलिंग और नंदीकेश्वर के बीच में होकर अथवा अर्घांतर की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। यदि कोई जानबूझकर या भूलवश ऐसा करता है तो वह पाप का भागी होता है। इस इंद्र ने राज स्वभाव का आश्रय लेकर वैसे ही प्रदक्षिणा की है जैसे नहीं करनी चाहिए थी। इसीलिए तो इसका किया हुआ सब कुछ निष्फल हो गया। और यही कारण है कि आज वृत्रासुर ने इंद्र को अपना ग्रास बना लिया। हे देवताओं, अब तुम ही लोग महारुद्र विधान के अनुसार शिवलिंग पूजन करो जिससे इंद्र को शीघ्र ही छुटकारा मिल सके। तो आकाशवाणी के कहे अनुसार देवताओं ने प्रतिदिन भगवान शंकर का पूजन और दशांश हवन करना प्रारंभ कर दिया। तब देवराज इंद्र भगवान शिव के प्रसाद से सहसा ही
वृत्रासुर का पेट फाड़कर बाहर निकल आई। हाथी, वज्र, किरीट और कुंडल सहित परम शोभा संपन्न महातेजस्वी इंद्र को देखकर सारे देवता, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष तथा बड़े बड़े ऋषि मुनि बहुत ही प्रसन्न हुए। देवताओं की दुंदुभियां बज उठी, अनेक शंखों की ध्वनि होने लगी। देवराज इंद्र के इस संकट से मुक्त होते ही सारे देवलोक निवासियों में एक साथ महान हर्षोल्लास छा गया। इंद्र जहाँ संकट मुक्त हुए थे, वहाँ सची देवी भी आ पहुँची थी। तो महर्षियों ने सची के साथ इंद्र का अभिषेक किया तथा सबने यत्नपूर्वक उनके लिए पुण्य वाचन किया। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार जब महर्षियों ने इंद्र का अभिषेक किया, तब इस पृथ्वी पर अधिकाधिक मंगल उत्सव होने लगे। इंद्र के वज्र से विदीर्ण किया हुआ वृत्रासुर का अत्यंत अद्भुत शरीर वहीं गिरकर मेरुगिरी के शिखर की भांति सुशोभित होने लगा। उसी भूमि में ब्रह्म हत्या है, जहाँ वृत्रासुर का भयानक शरीर गिरा था। गंगा और यमुना के बीच में जो भूमि है, जिसे अंतर्वेदी कहा जाता है, वह पुण्य भूमि बताई जाती है। वह लोक पावन भूमि सर्वत्र प्रसिद्ध है। वृत्रासुर के वध से उत्पन्न होने वाली ब्रह्म हत्या जिस देश में प्रविष्ट हुई, वह पापी बताया गया है। उस मल भूमि में ही वृत्रासुर का महान मस्तक पड़ा था, जिसे इंद्र आदि देवताओं ने 6 महीनों में काटा था। इस प्रकार वृत्रासुर का वध करके देवराज इंद्र ने विजय प्राप्त की और वे सची के साथ निर्भय होकर इंद्रासन पर विराजमान हुए। आज की कथा को अपने यहीं पर विराम देते हैं। कल के अध्याय में अपने सुनेंगे बलि के द्वारा देवताओं की पराजय, और फिर अदिति ने व्रत और तपस्या से भगवान विष्णु जी को प्रसन्न किया और उन्होंने वामन रूप में अवतार लेकर बलि से 3 कदम भूमि मांगी। बलि के पूर्व जन्म का प्रसंग भी सुनेंगे और बलि पर वामन अवतार श्री हरि विष्णु भगवान ने कैसे कृपा की, यह सब कुछ जानेंगे। तो जानने के लिए श्रद्धा भाव से रोजाना नियम से सुनते रहिए। भगवान शिव का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। तो प्रेम भाव से कहिए, स्कंद पुराण की जय हो, शिव परिवार की जय हो। अब आपने सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लप्सी कहने लगे। तो लप्सी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लप्सी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लप्सी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे,
तो लप्सी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लप्सी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लप्सी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लप्सी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लप्सी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम हैं तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं।
तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिव जी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिव जी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपये नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी 2 भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे। और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट श्री चंद यादव, गया, बिहार से। दूसरा है संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक, हरियाणा से। और तीसरा है शीला सिन्हा, मीरा श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव, माला छम्मा, जौनपुर से। रवि सैनी, सीमा सैनी, मलियाना से। बीनू मेहरा, दिल्ली से। इंदिरा तिवारी, शांति प्रसाद तिवारी, शुभांकित, दीपांकित, सुरभि, जया तिवारी, वैभवी, ऐश्वर्या तिवारी, उत्तराखंड से।
आशा शर्मा विष्णु ज्योति अंशु भीलवाड़ा से, निर्मला सिसोदिया दिल्ली से, अनिल टिहरी करनाल से, सरला रानी करणपुर से, श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से, संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, आरुष कंसल, रानी कंसल मुजफ्फरनगर से, शक्ति यादव मध्य प्रदेश से, दिल्ली बहादुर भंडारी नेपाल से, गीता गोस्वामी सुनीता गोस्वामी मेरठ से, रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से, बीना कनिका देविका वाशने अलीगढ़ से, रजनी बड़ोला उत्तराखंड से, पवित्रा पांडे नेपाल से, कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से, उमेश कुमार उत्तर प्रदेश से, सरोज अग्रवाल जबलपुर से, राधा रोहिला दिल्ली से, विप्लव हांजोंग असम से, मंजुला कपूर पंजाब से, प्रमोद यादव साहो हिमाचल प्रदेश से, शीला सिन्हा मीरा श्रीवास्तव ममता श्रीवास्तव माला छम्मा जौनपुर से, रुक्मणी शर्मा अंबाला से, सुदेश नागपाल करनाल से, उषा जांगिड़ सोजत सिटी से, गीता सैनी करनाल से, मीनू वालिया दिल्ली से, रामावती देवी जगवीर सिंह हैं, रवि कुमार, राहुल कुमार, अनुज कुमार, ज्योति, वंदना, भावना, रुद्र कुमार, आराध्या, आन्या, तोलू मोलू, अविका मेरठ से, वीणा कालड़ा आगरा से, शंभू प्रसाद भट्ट स्नेहिल, पूर्णिमा देवी भट्ट उत्तराखंड से, सीमा जोशी रवि कुमार जोशी दिल्ली से, शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से, सुनीता विलियम उत्तराखंड से, नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से, उदय नारायण तिवारी इंदिरा तिवारी लखनऊ से, संगीता नागर फरीदाबाद से, क्षमा परतुल वडोदरा से, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से, शांता भेन वाघेला गुजरात के मंडल से, नीलम जायसवाल हैदराबाद से, कमलेश भल्ला जम्मू से, श्रीमती कमलेश जबलपुर से, निर्मला पांचाल करनाल से, देवी सिंह कार्तिक पायल, सौम्या उमा रघुवंशी गजवा सौदा से, समृद्धि मनसा रुद्राक्ष पंडित मनु लता सुरेश वत्स रितु मयंक वत्स स्वाति मुनीश वत्स जानवी प्रिंस वत्स कुरुक्षेत्र से, वतन कौर सहारनपुर से, निकिता सेजवानी अहमदाबाद से, यशोदा मांझी उड़ीसा से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, उषा सेठ बनारस से, सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी गाजियाबाद से, शकुंतला पंगल भिवानी से, पुष्पा पटेल हिमांशु, ब्रिजेश दिशु यानिक पटेल जानकी पराग लंदन से, सुनीता लुधियाना से, आरती खैरावर अगरखर से, शशि वर्मा अंजलि वर्मा करण वर्मा पंजाब से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, कमलेश लाल रुड़की से, माधवी मिश्रा सोनम मिश्रा, राधिका मिश्रा जानवी मिश्रा, सचिन मिश्रा गौरी मिश्रा, सीता मिश्रा बारामकी से। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान के प्रति प्रेम और विश्वास देखकर हमें बड़ी खुशी मिलती है, जो आप इतने प्रेम और श्रद्धा भाव से रोज़ाना कथाओं को नियमित रूप से सुनते हैं और कमेंट करके भी बताते हैं। तो स्कंद पुराण के अध्याय सुनकर आपको कैसा लगता है, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।